गरीब असहाय लोगों के लिए मसीहा बने मोहसिन खान। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के गरीबों के लिए मसीहा बने मोहसिन खान ने गरीबों को 45 आवास दिलाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि गरीबों की पेंशन व राशन कार्ड भी बनाए और सड़कों का निर्माण भी कराया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए ज़रूरी उपाय करने चाहिए और जगह जगह डेंगू से बचने के लिए दवाई का छिड़काव कराया जाएगा। और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा को लेकर शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है, हम सबको मिलकर शिक्षा में सुधार लाना चाहिए। मोहसिन खान पिछले कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं और जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। मैं उनकी शादी कराने में पूर्ण सहयोग करता हूं और गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कराता हूं। और क्या क्या कहा सुनिए उन्हीं की जुबानी। कौन सी वार्ड से आप सभासद हैं? मैं वार्ड नंबर 10 से सभासद पति हूँ जी। और पिछले 5 साल पहले पूर्व सभासद रहा हूँ। आप इस बार भी आप उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल। तो आपने पिछली बार क्या विकास कार्य किए अब तक? मैंने जो मेरे इससे पिछले साल विकास मेरे वार्ड में जो विकास हुआ, मेरे वार्ड में काफ़ी सड़कें पड़ी हुई हैं, जिसमें पूरे वार्ड में मैंने सड़कें डलवाई थी और खंभे लगवाए थे। अब इन 5 सालों में मैंने अपने वार्ड में इस बार तो हमारे यहाँ नगर पालिका को पैसा ही कम मिला है, तो काम ही कम ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन उसके हिसाब से तो मैंने उसी हिसाब से सड़कें डलवाई हैं, उसी हिसाब से खंभे लगवाए हैं और आपके क्या कहते हैं हाइलोजन लाइटें लगवाई हैं और मरकरियाँ लगवाई हैं और सौर ऊर्जा लगी है हमारे यहाँ। काफ़ी मतलब लाइटों का तो काफ़ी काम हुआ है। इसके अलावा क्या कहते हैं राशन कार्डों का काम है। मेरे वार्ड में 250 राशन कार्ड बने हैं, मैंने बनवाए हैं। मेरे वार्ड में ज़्यादातर गरीब लोग जितने भी हैं इसकी कैटेगरी में आते हैं, सभी लोगों के मैंने राशन कार्ड बनवाए हैं। तमाम लोगों की कॉलोनी नहीं थी, उसके अलावा कच्चे घरों में रहने को मजबूर। जी मेरे वार्ड में 45 कॉलोनी आई हैं, 45 कॉलोनी आई। जी मेरे वार्ड में। उसके अलावा भी और फार्म भर रखे लोगों ने। इंशाल्लाह लंचा आगे भी कोशिश करता रहूँगा और कर रहा हूँ कि और लोगों की कॉलोनियाँ आएँ। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर तो मैंने यही कहना चाहना है कि भाई सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ गरीब बच्चे हैं वो अब आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनको क्या जागरूक करना चाहिए कि शिक्षा के बारे में सबको जागरूक करना चाहिए। और जो बच्चे हैं हमारे वो आज भी सही तरीके से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी यहाँ की मैंने देखा कंडीशन अच्छी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा के बारे में इंतजाम करे और जो बच्चे अपने स्कूल को शिक्षा अपने कर सकें अच्छी शिक्षा। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू के प्रकोप के लिए मैंने बात करी है चेयरमैन साहब से और उनसे कहा है, तो वो अब ये देखिए 1-2 दिन में क्या कहते हैं इसकी दवाई की व्यवस्था अपने वो करा रहेंगे छिड़कवाने के लिए भी, और मशीनें वगैरह भी जो हैं जो छिड़कती हैं वो भी अपने 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर डेंगू की दवाई का जो छिड़काव है कितनी बार हो चुका? अभी फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि पहले हो चुका है करीब, ये गर्मियाँ जब चल रही थी। अच्छा, उस टाइम हुआ था। जी अब इस बार नहीं हुआ? अभी इस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन ये कि तैयारी चल रही है 1-2 दिन में। और सभासदों ने भी इसके लिए मुद्दा उठाया कि साहब डेंगू को बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से मच्छरों का फिल होना चाहिए, तो वो चल रहा है। ये 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आपके वार्ड में कितने वोट हैं? मेरे वार्ड में फिलहाल इस टाइम पे 1381 वोट हैं और जो अब नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें मेरे हिसाब से आप ये मान के चलिए 1500-1600 वोट हो जाएंगे। तो पिछली बार आपने कितने वोटों से जीत हासिल की थी? मैंने पिछली बार 351 वोटों से जीत की थी। चलिए ठीक है।